नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.6। 4.5 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे। जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने क्वेश्चन भेज सकता है हमें हमारे पास, उसको हम सॉल्व करके या किसी भी तरह से, ये अगली बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें जो है हम उस क्वेश्चन का जवाब भी दे देंगे। इसके पहले हमने एक मोटिवेटेड वीडियो बनाया था, एक एथिक्स का वीडियो बनाया था, जिसमें हमने कुछ बातें बताई थी, शायद आप लोग देखे होंगे। थोड़ा हमने प्रयास किया था कि आप लोगों की तक अपनी बात पहुंचाएं हम, तो हमने उसमें बताया है कुछ बातों को, शायद सबको सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.6। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। ये सभी क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 to 6। चलिए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये 1 से 6 तक क्वेश्चन आज हम क्लियर कर रहे हैं। बहुत छोटा वीडियो बनेगा, ये बहुत छोटा वीडियो बनेगा, शायद सबको समझ में आ जाएगा। हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है, आप लोग समझने का पूरा प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फोर 4.6 समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। तो अब हम करेंगे क्या, जैसे इसका करना क्या है, देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान सा है। ये एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में से, जैसे इसमें x है, इसमें भी x है, तो पहले इसे हम आव्यूह बनाते हैं। और जो x के ये गुणांक होते हैं, एक x का गुणांक है, देखिए y गुणांक है, तो इनमें देखिए x, ये है यहाँ x के जो साइड में क्या है मालूम है, यहाँ ये x के साइड में क्या है, 1 है। यहाँ क्या है, x साइड 1 है, यहाँ पे 2 है ही है, यानी x का जो गुणांक है, कोफिशिएंट बोलते हैं गुणांक को अंग्रेजी में, तो जो ये 1 है ये गुणांक है x का, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। तो a के अंदर क्या होगा, पहले x का गुणांक, फिर y, फिर देखिए नीचे वाले x का गुणांक दूसरे का लिख दिया हमने, फिर y गुणा कितना है, 2 है, 2 लिख दिया, 3 है, 3 लिख दिया। देखो जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम इसे एक आव्यूह के अंदर लिख देते हैं। तो ये जो होता है ये a का मान हो जाता है, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, आव्यूह हो जाएगा, इसमें इसका मतलब मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। और x क्या होगा, चलिए x की बात करते हैं हम। जो हमारा x होगा वो क्या होगा, x और y जितने भी इसमें चर राशियाँ होंगी, देखिए 2 चर राशियाँ हैं इसमें, x है और y है, तो एक x लिखेंगे, एक क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अगर 3 होते तो हम x y z लिख देते एक लाइन से। तो कैपिटल X = क्या होगा, ये आव्यूह के अंदर x y होगा। और अगला अब b क्या होगा मालूम है, b जो भी ये लिखा होता है इक्वल टू में, इसे हम क्या कहते हैं, b कहते हैं आव्यूह में। देखिए यहाँ 2 था पहले में, दूसरे में 3 था, तो b = क्या हुआ, 2 और 3 हो गया आव्यूह में, ठीक है ना। तो ये हो रहा है। अच्छा, इसका जो इक्वेशन बनता है सबको मालूम होगा, आगे हम पढ़ाएंगे इसका, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या बनता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन बनता है ax = b। तो यहाँ है ना, ये ax = b बनता है, तो हमें x का मान निकालना होता है ना। तो x = क्या होता है, a इधर इधर a इनवर्स हो जाता है, a इनवर्स b हो जाता है, ओके। तो ऐसा हो जाता है। तो इसे चलिए आगे हम बताएंगे, अभी हमें इस चीज़ में ये नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा निकाय संगत है, कौन सा निकाय असंगत है, हमें यही पढ़ना है। तो इसकी हम शुरुआत आपको ये बता दिया है किस तरह से मानते हैं, a का मान कहाँ से आता है, x का मान कहाँ से आता है, b का मान कहाँ से आता है, ठीक है। ये आप लोग समझ लेंगे। चलिए अब आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कुछ दूसरा।
पहले हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि सारणिक। डिटर्मिनेंट्स की हिंदी क्या होती है? सारणिक होती है। तो हम पहले सारणिक का मान निकालते हैं, सारणिक ए का मान। आओ देखते हैं सारणिक ए का मान क्या होगा। तो ये जो अपना आव्यूह में लिखा गया है इसे हम सारणिक में लिख लेते हैं, तो क्या हो गया? सारणिक हो गया। और इस सारणिक का मान निकालना आप सबको आता है भली भांति, सबको पढ़ाया जा चुका है, ये हम बता चुके हैं बहुत अच्छे से। इसमें कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस चीज़ को। क्रॉस क्या हुआ? 3 1 जा 3 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 3 माइनस 4 हो गया। आप देखो घटाओ कितना आ गया? माइनस का 1 आ गया। 3 माइनस 4 बताइए क्या जीरो आया? क्या नहीं आया। तो हमने क्या लिख दिया? नॉट इक्वल टू जीरो। हमने क्या लिख दिया? नॉट इक्वल टू जीरो। हमने क्या लिखा? देखो ये नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया, लिख दिया हमने। चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण क्या है? यह समीकरण निकाय संगत है। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या आ जाए? अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो ना है, ठीक है, जो सारणिक ए का मान आया जीरो ना है तो निकाय संगत होगा, और अगर जीरो आ जाए तो निकाय क्या होगा? असंगत होगा। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ना, आप सभी लोग कर लेंगे। चलिए हम बता देते हैं जिसमें 3 वेरिएबल हैं। ये तो 2 इंटू 2 का था। यदि कोई समीकरण 3 का है, उसमें 3 वेरिएबल हैं, 3 चर राशियाँ हैं। वेरिएबल का मतलब चर राशियाँ होता है। अगर 3 चर राशियाँ हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत सिंपल है ये। तो चौथा नंबर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी को आप सबको उसी से बता दे रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन करना है तो सेम टू सेम उसी तरह होगा। एक्स वाई जेड, देखिए पूरे में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम अपन लोग क्या करेंगे? एक ए लिखेंगे, इसके बाद एक आव्यूह बनाएंगे। आव्यूह देखो हमने बना लिया, ये आव्यूह बना लिया। आव्यूह ऐसे होता है, सारणिक सिर्फ ऐसे होता है, आव्यूह बनाना तो ऐसे कर दीजिए, ये आव्यूह हो गया। ठीक है, तो ये आव्यूह हो गया। अब देखिए हमने किया क्या है कि इसका जो ये है आव्यूह, आव्यूह बना करके एक्स का गुणांक यहाँ कुछ नहीं था, एक मान लेते बगल में, 1 2 ए, 1 2 ए, ऐसा हो गया ना। देखो बगल में यहाँ कुछ नहीं था, एक मान लो, 1 2 ए, 1 3 ए, 1 3 ए। देखो यहाँ पे बगल कुछ एक मान लो, 1 2 2 ए, 2 ए आ गया ना, तो वो 1 2 2 ए। हमने वही लिख दिया सेम टू सेम, एक लाइन से हमने उसे उतार दिया। हमने सिर्फ एक्स वाई जेड को छोड़ दिया है, बाकी हमने सेम टू सेम हमने जो है आव्यूह के अंदर वही चीज़ लिख ली है। ठीक है, और एक्स को मालूम है, हमने क्या कहा था? हमने बताया था कि वही चीज़ लिखते हैं जितने वेरिएबल होते हैं, हम वो आव्यूह के अंदर चुपचाप लिख लेते हैं। वो अपना क्या होता है? एक्स होता है। और बी जो क्या होता है? जो भी इक्वल टू में रहेगा उसे हम लाइन से लिख लेंगे, वही हमारा क्या होगा? बी होगा। तो इसे हम जो है आराम से लिख ले रहे हैं। ठीक है, लाइन से एक लिख ले रहे हैं, 1 2 4, 1 2 4 लिख लिया हमने, बी इक्वल टू हो गया, ये जिसका इक्वल टू हो गया बी इक्वल टू। अब बस इसमें हम उसी तरह करेंगे, सारणिक ए का मान निकालेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आया तो हम कह देंगे कि ये संगत है, अगर जीरो आ गया तो असंगत। बस आपका सल्यूशन हो गया। बहुत सिंपल सा था। चलिए आइए हम निकाल दे रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू या सारणिक ए का मान। सिंपल सा है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम उसी तरह उसको सारणिक में आव्यूह में था, उसे हम सारणिक में कर लेते हैं। और हमने सारणिक में लिख दिया है C1 C2 C3 है, R1 R2 R3 है। ओके, R1 लिख दिया, R2 लिख दिया, R3 कर दिया, C1 लिख दिया, C2 लिख दिया, C3 लिख दिया। सभी C1 C2 C3, R1 R2 R3। R1 पूरा ये होता है, R2 पूरा ये होता है, R3 पूरा ये होता है। अगर अपन लोग C1 C2 की बात करें तो C1 C2 क्या होता है मालूम है? अरे यार, ये जो C1 C2, ये जैसे C1 पूरा ये वाला हुआ, C2 पूरा ये वाला हुआ, फिर 3 पूरा ये वाला हुआ। ठीक है, चलिए अब हम प्रसार किस तर्ज पर प्रसार करते हैं जरा देखते हैं, ध्यान देते हैं। जिसमें जीरो ज़्यादा बार हो उस लाइन में, वो चाहे अपनी पंक्ति हो चाहे वो स्तंभ हो, उसमें हम प्रसार कर देते हैं। या तो फिर जिसमें छोटी संख्या है उसके पद में करते हैं। जैसे देखिए ये अपना जो R1 वाला पद है, इसमें जो है
R1 वाले पद में 1 1 1 है, नहीं है, तो हम R1 के पदों में देखिए क्या कर दे रहे हैं, प्रसार। क्या हमने क्या लिखा, R1 के पदों में प्रसार करने पर। जब हम R1 के पदों में प्रसार करेंगे तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। R1 में देखिए पहले क्या, कौन सा एलिमेंट है, 1 है। पहले क्या है, देखिए पहले 1 है, ये हमने क्या लिख दिया, पहले 1 लिख दिया। उसके बाद देखो 1 के आगे जो आए वो बंद करो, नीचे जो आए वो सब बंद कर लो, बंद कर लिया हमने। अब देखो ये सब ये पूरा बंद हो गया, ये पूरा बंद हो गया। अब देखो बचा क्या, ये 4 आइटम बचे हैं, इन्हीं को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस। देखो 2 तिहाई 6 माइनस अपने आप घर से लगाओ, और कितना हुआ, 2a हो गया। देखो ये 2a हो गया, 2a हो गया, बस हो गया ना आगे। अब माइनस बीच में क्या लगता है, माइनस। देखो जो कि सारणिक का जो चिन्ह होता है, किसी भी सारणिक का, बहुत ध्यान से देखना, किसी भी सारणिक का जब चिन्ह आप लगाया करो, जैसे सारणिक है मान लीजिए, हमने सबको बता दिया चिन्ह, तो प्लस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। ये कैसे होता है हम सबको बता चुके हैं, चिन्ह बताने की हमें किसी को आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने कहा फिर भी बता दें, ये अपने जो नए बच्चे हैं वो कम से कम जान जाएंगे। चलिए आगे, जैसे अब हम देखिए क्या लेंगे, बीच वाला। तो बीच वाला क्या, ये चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है वो, अभी हमने बताया माइनस होता है। तो ये जो माइनस में होता है, तो हमने क्या लिखा, -1 लिख दिया। देखो 1 माइनस तो लगेगा ही, ये 1 यहाँ 1 है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। उसके बाद देखो इसके अगल बगल जो भी है बंद हो जाएगा, इसके ऊपर नीचे जो है बंद हो जाएगा। जो यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे उसी के आस अगल बगल ऊपर नीचे जो है सब कुछ बंद कर देंगे। अब देखो ये सब बंद हो चुका है, ये बंद हो चुका है। देखो ये बचा है, ये इतना बचा है, और ये इतना बचा है। तो इसी को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 है, माइनस अपने घर से लगाओ, और क्या हो गया, ये 2a हो गया। ठीक है, इतना हो गया है ना। देखो हमने क्या किया, ये पूरा बंद कर दिया, ये पूरा बंद कर दिया था। पहले हमने इसको इससे गुणा किया, फिर इसको इससे गुणा किया, 2 दूनी 4 है, और -2a हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, +1 हुआ अपना, और थर्ड वाला जो आया उसको लिखेंगे। जैसे देखो थर्ड वाला क्या हुआ, ये हम लिखेंगे 1, तो हमने प्लस, देखिए बाद में प्लस होता है तीसरा नंबर, तो प्लस हमने लगा दिया। इसके बाद इसके सामने देखिए ये पूरा बंद, इसके नीचे ये पूरा बंद। अब ये दोनों 4 आइटम आपके बचे हैं, इन्हीं में से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। 2a लिखा, माइनस अपने घर से लगाओ, और 3 ऐसे हुआ, 3a हो गया। अब देखिए 6 से 2 घट गए, 4a बचा, कितना बचा, 4a। फिर अब देखो माइनस लगा दिया, देखो हमने, देखो माइनस ना, यहाँ पे हमने क्या लगाया, माइनस लगा दिया। 4a से 2a घट गए, हमने क्या लिखा, 2a लिख दिया। देखिए 2a से 3a घटे, माइनस का a बचेगा। देखो 2a छोटा है, 3a बड़ा है, जो बड़ा चिन्ह होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगता है। तो 3a के पहले क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और घटे कितना बचा, a बचा। तो अब देखो 4a है, और 2a भी माइनस में, 1a भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, -3a। 4a से 3a घट जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, 1a बचेगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, 1a बचेगा। ओके, अब जब a बच चुका है तो इसे हम क्या करेंगे, चूँकि अच्छा बताइए 0 आया क्या, नहीं आया। देखो कितना, कहाँ 0 आया, a आया है। हम इसे क्या लिखेंगे, क्योंकि 0 नहीं आया तो लिखेंगे नॉट इक्वल टू, देखिए क्या लिखा, नॉट इक्वल टू 0। ये जो हम लोगों ने इसे कहा है, ठीक है, ये क्या नहीं होगा, समीकरण निकाय संगत है, ये बात हम यही नहीं कहेंगे, इसको हम आगे कहेंगे बाद में। तो इसे आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, ओके, ये यहाँ पे अभी कैंसिल कर लो। इस बात को अभी आगे, जब कभी भी 3 × 3 का कोई हमें आव्यूह मिले, उसमें देखना हो, तब हम उसको, उसके लिए 2 चीज़ करते हैं ना। तो पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालने के बाद हम चलते हैं आगे भी थोड़ा सा, इसके बाद जो हम लोग करते हैं, ये देखिए ये करते हैं। पहले हमने एक नोट पॉइंट इसमें लिखा है, सबको दिखाई दे रहे हैं। नोट पॉइंट इसका ये है कि एडजॉइंट a इंटू b नॉट इक्वल टू 0। यदि एडजॉइंट a इंटू b नॉट इक्वल टू 0 होगा, अब देखिए 0 नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है ये 0 नहीं है। ये मालूम है क्या है, नहीं मालूम है क्या है,
चलिए बता देते हैं क्या है। ओ है, ये क्या है, ओ है, और ये भी क्या है, ओ है। ओके, तो आप लोग जब लिखेंगे तो इसे ओ कहेंगे। जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ई नॉट इक्वल टू ओ, ओ मतलब क्या होता है, ओ इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, इट मीन्स नल मैट्रिक्स, आई मीन शून्य मैट्रिक्स होगा। ओके, तब ये असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। यदि एडजॉइंट ए नॉट इक्वल, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ओ, इट मीन्स शून्य मैट्रिक्स, शून्य अवयव, तब असंगत होगा। जो हल होगा वो क्या होगा, असंगत होगा। और यदि एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्या आ जाए, इक्वल टू जीरो आ जाए, तो इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि क्या नहीं होगा, जीरो नहीं है, ये ओ है। फिर से बता दे रहे हैं ना, ये क्या है, ओ है। चलिए 1 मिनट, ये रहा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा, मतलब ये जो है ओ है, ये क्या है, एक शून्य अवयव है। अब बात करते हैं हम थोड़ा इसके आगे। यदि ऐसा होगा कि एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू ओ के होगा, तो जो हल होगा वो पहले तो असंगत होगा। यह असंगत भी हो सकता है, असंगत और संगत दोनों हो सकते हैं। कोई अगर असंगत होगा तो कोई हल नहीं होगा, और संगत होंगे तो अनंत हल होंगे। चलिए, वो जो क्वेश्चन था उसके आगे उसको हल, उसे हम लोग हल कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पास जो रहा, जो अवयव वो क्या रहा, ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 3 2 a 2a, जो हमने इक्वेशन से निकाला था। अब पहले हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए हमने a11 निकाला, a21 निकाला, a11 a12 a13 a21 a22 a23 निकाला हमने। उसके बाद हमने a31 a32 a33 निकाला, हमने सब निकाल लिया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ही बस चुपचाप उसके मानक देने हैं। a11 होगा, a12 होगा, ओके, a11 होगा, a12 होगा, a13 होगा, a21 a22 a23 a31 a32 a33, हमने ऐसा रख लिया यहाँ पे वैल्यू। अब जो आएगा उसका परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि इसको क्या करेंगे, रो को कॉलम में, ये रो है, ये कॉलम, ये रो है, ये कॉलम बना देंगे। हो गया, चेंज हो गया। अब इसके बाद ये जो निकला है, ये क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने ये रखा, देखो ये निकाला है, देखो ये निकाला है, और बी का मान ये था पीछे, ठीक ना, पीछे निकाल चुके हम लोग बी का मान। दिखा दे क्या पीछे बी का मान, चलिए 1 मिनट, बी का मान आप सबको दिखा देते हैं। देखो ये हम लोगों ने जो बी का मान निकाला था यहाँ से, वो हमने क्या निकाला था, सॉरी, ये देखो निकाला था, बी का मान ये है 1 2 4। तो हम लोग बी का मान यहाँ क्या रखेंगे, 1 2 4, 1 मिनट, 1 2 4, देखो लिखा है हमने 1 2 4 लिखा। अब जो है इसके बाद क्या होगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का सबको तरीका मालूम है, हम लोग एल बनाते हैं ना, उल्टा एल बनाते हैं। तो देखिए हम लोग उल्टा एल बना दे रहे हैं यहाँ पे, ये रहा, इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा फिर से इससे होगा, फिर इसका गुणा फिर से इससे होगा। तो जब इसका गुणा इससे होगा तो ये आ जाएगा, जब इससे होगा तो ये आ जाएगा, इसका गुणा इससे होगा तो ये आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ ये जीरो आया, क्या जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये एक जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, इसका मतलब नॉट इक्वल टू ओ। अब जब ओ के इक्वल नहीं है तो दिया गया अवयव संगत होगा या फिर असंगत होगा। तो इसका आंसर हम वहीं पे नहीं रखेंगे कि बस मतलब डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए, इसका लगा बता दिए कि संगत या संगत होगा। वो दो के लिए है, अगर तीसरे के लिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। आप सब लोग क्लियर कर लेना क्वेश्चन अपने, आप जब लगाओगे तो इतना ज़रूर करना है कि अगर 3 × 3 का कोई अगर अवयव आ जाए तो उसमें चेक करते हैं संगत संगत असंगत। उसमें कैसे चेक करते हैं कि उसमें पहले हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डॉट बी निकालते हैं। अगर वो इक्वल टू ओ आ गया है ना, इक्वल टू ओ आ गया है तो वो असंगत होगा या तो संगत होगा। और मान लीजिए अगर नॉट इक्वल टू आया तो फिर वो असंगत होगा। ओके, सिर्फ असंगत ही होगा। चलिए, वो हमने पीछे नियम, ऊपर हमने नियम लिखवा दिया है। अब हम आगे बात करते हैं इसके अगले, जो हमने कहा था आप सबसे इन्वर्स निकालना। ठीक है, इन्वर्स निकालना बहुत आसान है। इन्वर्स निकालना और फिर एक्स वाई का मान भी निकालना, मतलब इसको हल करना। एक छोटा सा क्वेश्चन उसी से बता दे रहे हैं, उसके बाद आप सबको हम फ्री कर दे रहे हैं।
ठीक है ना, बस इतने इतने करते रहें, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा वीडियो, थोड़ा सा लंबा बनेगा, ठीक है, आधे घंटे के आसपास बनेगा, लेकिन अच्छा रहेगा, ठीक है ना, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए, हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, ये रहा हमारे पास एक इक्वेशन, दो इक्वेशन है, 5x+2y = 4 है, 7x+3y = 5 है। अब हमें दोनों क्या करने हैं, हल करने हैं, ठीक है। हल करके हमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो हल करने का देखिए तरीका जो है बहुत आसान है। अगर दो हैं, दो इक्वेशन है तो हल करने का तरीका बता रहे हैं, तीन के लिए हम सबको अलग बताएंगे तरीका, ओके। तो पहले हम दो का बता दे रहे हैं आप सबको। तो पहले हम लोग ए कैसे निकालते मालूम है ना। ए के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ए = करते हैं, फिर एक आवी बनाते हैं, और आवी बनाने के बाद एक्स जो है एक तरफ एक्स वाला 5 7 लिखते हैं, फिर वाई वाला लिखते हैं 2 3 लिखते हैं। अगर जेड होता तो हम जेड वाला भी आगे लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर ना, चलिए ठीक है, या तीन इक्वेशन हो तो तुम लोग तीन तरफ कर लेते इतना। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये ए हो गया, एक्स का लिखते हैं, एक्स मतलब जितने भी उसमें चर राशियाँ हों, एक्स और वाई है तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। अब जो बी होगा वो क्या होगा, जो भी इक्वल टू में होगा, इक्वल टू में जो भी होगा, 4 और 5 हो गए, समझ गए बात को। हमने ये लिख लिया। उसके बाद देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं। सिंपल बात रहा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए देखो हमने जो लिख दिया, मतलब सारणिक ए का मान, तो ये आव्यय को क्या हम लिखेंगे, पहले हम सारणिक में लिखेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, क्या करते हैं, तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। तो 5 3 15, 7 दूनी 14, अगर तुम घटाओ कितना बचा, एक बचा। ये क्या आ गया हमारा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ गया, मॉड ए आ गया। अब मॉड ए आने के बाद हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। देखो ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सबको मालूम है। ए इनवर्स का फार्मूला ये होता है 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो अब हम जो करेंगे तो क्या होगा, ए इनवर्स = ए इनवर्स निकालने के लिए 1/, देखो 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और ये है क्या, 1 है, देखो 1 निकला ना, मानिए देखो 1 निकला है। और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का जो तरीका रहा जरा सुनना, बहुत आसान तरीका है। अगर दो वाले का है तो कुछ भी नहीं करना, आप सबको सिर्फ ये बदलने हैं, देखो जरा, इनका क्रम बदलना है, इनका क्रम। देखिए 5 और 2 3 था ये इतना, तो हमने इनका क्रम बदल दिया, 3 हमने यहाँ कर दिया, 5 हमने यहाँ कर दिया, देखो 3 यहाँ कर दिया, 5 यहाँ कर दिया, ठीक है। तो हमने पहले इनका क्रम बदला, और इन वालों का क्रम नहीं बदलना, इनका सिर्फ चिन्ह बदलना है, तो माइनस माइनस लो इनवर्स आ गया। तो कितना शॉर्ट कट था ये, यही बताने के लिए हमने भी कहा है, ठीक है ना। तो कहा था, ये देखिए हमने बता दिया कि एकदम छोटा सा ट्रिक है। ए इनवर्स निकालना हो आप सबको, अगर ए इनवर्स निकालना है, छोटा सा है, ओके, और ए इनवर्स निकालना है आप सबको तो आप निकाल सकते हो, ठीक है, दो वाला का। तो देखिए अगर दो वेरिएबल है तो कैसे निकालोगे, फिर से ये बता दे रहे हैं। इनका स्थान बदलना है, इनका स्थान को बदल दिया हमने, 3 ऊपर 5 नीचे कर दिया, और ये 2 7 है, इनका सिर्फ चिन्ह बदल देना हमें, +7 था -7 कर दिया, +2 था -2 कर दिया, बस हो गया इनवर्स। निकल आया ना। एक बार इसे आप लोग फिर समझो, 2-3 बार समझो, सबको समझ में आ गया होगा, शायद आसान सा था, एक ही बार सबको समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे हमें एक्स का मान, वही जो एक्स वाई का मान निकालना, देखिए ये इक्वेशन होता है, इसका क्या होता है इक्वेशन, ax = b, ax = b होता है। जो ax है इक्वल टू क्या होता है, b होता है। तो x = क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू बी। ए यहाँ पावर +1 मान लो, यहाँ जाएगा पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो a इनवर्स b हो गया। चलिए अब हम लोग इसके थोड़ा आगे चलते हैं। ए इनवर्स भी हो गया। अब हम लोग ए इनवर्स का मान रख देते, तो ए इनवर्स का मान देखो आप लोग निकाल ले हो, अभी ऊपर ये इतना आया है और बी का मान इतना आया है, दोनों को, अच्छा 1 का मतलब 1/1 को कुछ नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई करो, इसको उठाओ, इससे गुणा करो, तो 3 चौक 12, 2 पंचे 10 -10 हो गया। इसको उठाओ, गुणा इससे करो तो 7, देखो मिट गया थोड़ा सा, ये देखो 7 चौक 28 -28 और 5 25 30 आ गया। इसके वजह से आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग कितना आएगा, देखो जरा, ये वैल्यू आपकी आ गई आराम से। 12 10 का कितना बचेगा, 2, 28 से 5 गए, -3 बचा।
अब देखो यक्स वन कितना आ गया 2, वाई वन कितना आ गया -3, यक्स का मान 2, वाई का मान -3। अच्छा यक्स वाई का मान सेटिस्फाई हो रहा कि नहीं हो रहा, ये करने के लिए आप इसकी वैल्यू इक्वेशन में ऊपर पुट कर सकते हो, ठीक है ना। यक्स की वैल्यू जो आई है 2 आया है, वाई मतलब -3 आया है। रखो 2 रखो यहाँ, 5 दूनी 10, कितना रखो 5 दूनी 10, और फिर रखो वाई वन 3, 3 दूनी 6 माइनस का 6, कितना है 4, देखो आ गया, देखो यहाँ 4 है, यहाँ पर करो, देखो 7 दूनी 14 -3, वहाँ कितना 3 का 9 माइनस का 9 आ गया, घटाओ 10 9 कितना आ गया 5 आ गया, देखो 5 ही तो था। तो मतलब सेट इस तरह आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो, आंसर चेक कर सकते हो। ओके, तो आपका ये हो चुका है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, लगाना। अब इसका एक 3 इक्वेशन, अगर 3 समीकरण दिए हों तो वो कैसे लगाना है वो आपको अगले वाले उसमें बताएंगे क्लास में। आप यहाँ तक इसको करना, है ना, कोशिश करना, सबको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया है तो आप जो है हमें लिख के क्वेश्चन भेज दो, ठीक है। या जो भी प्रॉब्लम आप में कहो भेजो, कहो, बताओ, फ़ोन कर लो, आप सबको हम बता देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।